नमस्कार, मैं श्रीमती टिकेश्वरी पटेल आप सबके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है महानदी की कथा, जिसमें आप महानदी की कथा सुनते जाएंगे और सचित्र सुंदर वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार। हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण और पवित्र नदियाँ हैं। महानदी भी उनमें से एक है। यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। तो बच्चों, आज हम महानदी की कहानी सुनेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। मैं हूँ महानदी। जी हाँ, मेरा नाम महानदी ही है। गंगा, यमुना, गोदावरी एवं नर्मदा की तरह मैं भी एक प्राचीन पवित्र नदी हूँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी की तरह मेरी जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ ही है। धमतरी जिले में नगरी नामक कस्बा है। इसके पास ही सिहावा पर्वत में मेरा जन्म हुआ। इसी पर्वत की ढलानों में खेलते कूदते मैं बढ़ती रही और धीरे धीरे नीचे मैदान में उतर आई। अब मैं कुछ बड़ी हो गई और उछल कूद छोड़कर कलकल करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैदानी भाग होने के कारण कहीं कहीं पर मेरी धारा का कुछ पानी ठहर कर सरोवर भी बनाता गया। इन सरोवरों में बहुत सुंदर नीले रंग के कमल भी खिला करते थे। इन नीले कमल के फूलों के कारण कुछ लोगों ने मुझे नीलोत्पला तो कुछ लोगों ने मुझे चित्रोत्पला नाम भी दिया। जी हाँ, वेदों में मेरे ये ही नाम मिलते हैं। कुछ लोगों ने दुलार से मुझे महानंदा भी कहकर पुकारा। आज मेरा प्रचलित नाम महानदी है। मेरे मार्ग में कहीं जंगल पहाड़ है तो कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं। यात्री कहते हैं, जब मैं जंगल पहाड़ों से होकर गुजरती हूँ तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हूँ। मेरे तटों पर जिन किसानों के खेत हैं वे मुझे साक्षात अन्नपूर्णा या लक्ष्मी कहते हैं। धमतरी के मैदानों से निकलकर मैं कांकेर एवं चारामा होते हुए राजिम पहुँची। यहाँ मेरी दो बहनें पैरी, जिसे पार्वती भी कहते हैं, और सोंढूर, जिसे सुंदराभूति भी कहते हैं, वे दोनों आकर मुझ में मिल गई। अब मेरा सम्मान भी बहुत होने लगा। राजिम में हमारे इस संगम स्थल पर भगवान राजीव लोचन एवं कुलेश्वर महादेव के दर्शनीय मंदिर बनाए गए। इन पवित्र मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। तीर्थयात्री मेरे जल में डुबकी लगाते हैं एवं मेरा जल ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला भरता है। राजिम से आगे मेरे तट पर एक प्राचीन नगरी है, आरंग। आरंग किसी ज़माने में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मेरे साथ साथ कुछ और आगे चलने पर आप पहुँचेंगे सिरपुर। यहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर दर्शनीय हैं। प्राचीन काल में सिरपुर, जिसे श्रीपुर भी कहते हैं, एक बड़ा नगर था। यहाँ एक बौद्ध संघाराम था, जहाँ हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। रामायण में राम को शबरी द्वारा बेर खिलाए जाने का वर्णन है।
शबरी का आश्रम भी मेरे तट पर ही था। वह स्थान बहुत पुराने समय से शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। यही शिवनाथ और जोंक नदियाँ मुझ में आकर मिलती हैं। मेरे कुछ और आगे बढ़ने पर हसदो और मांड नदियाँ भी मुझे अपना सारा पानी दे देती हैं। छत्तीसगढ़ से निकलकर मैं उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। अब तक मेरा आकार बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे तट की चौड़ाई कहीं कहीं 1 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। उड़ीसा में संबलपुर, कटक नगरों से होते हुए मैं पारादीप पहुंचती हूं। यहाँ मेरा रूप देखकर लोग कह उठते हैं, सचमुच यह नदी नहीं, महानदी है। यहाँ मैं बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हूँ। मेरे तट पर बसने वाले मेरे पुत्रों ने मुझे हमेशा माँ की तरह सम्मान दिया, मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। कुछ जगहों पर मेरी धारा के बहते जल को रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख बांध हैं गंगरेल बांध, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहा जाता है। उड़ीसा में संबलपुर के समीप हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध मेरे पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों को जो मुझे दूषित होने से बचा कर रखते हैं। मैं सभी के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ एवं बहते रहकर सबकी प्यास बुझाते रहने का वायदा करती हूँ। प्यारे बच्चों, महानदी की कहानी आप सबको कैसे लगी? चलिए आप लोग अब विदा दीजिए, मिलते हैं हम।